देखिए, इसमें एक चीज आप जानिए कि जब एएसपी को आप यूज करते हैं तो नॉर्मली आप ये समझते हैं कि एएसपी का सारा कोड अलग है, XHTML के कंसेप्ट को ये यूज करता है। लेकिन आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये मिक्सिंग मार्कअप में किसी भी दूसरे लैंग्वेज के कोड को इंक्लूड कर सकता है। आप इससे किसी भी तरह के कंडीशन को चेक करा सकते हैं। और एक चीज आप पढ़े हैं HTML के साथ कि जावास्क्रिप्ट का यूज आप करते हैं किसी भी तरह के कंडीशन को देने के लिए। तो जब आप जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो क्या ASP के साथ जावास्क्रिप्ट यूज नहीं हो सकता है? आज इसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसी पर आपको एक एग्जांपल भी हम लेकर के चलेंगे कि किस तरीके से हम ASP के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को। तो आप इसको क्यों यूज करेंगे इसके बारे में एक चीज समझिए कि देखिए, एक मेन जो कंसेप्ट आता है किसी भी सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए, या आप सिंपली उसको कहिए कि जब हम वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वेब एप्लीकेशन में एक चीज मायने रखता है कि सर्वर को आप कितना फ्री रख सकते हैं। सर्वर जितना ज्यादा फ्री होगा, आपका एग्जीक्यूशन का स्पीड उतना ही बेटर होगा, क्योंकि सर्वर पर आप अकेले लॉगिन नहीं होते हैं। सर्वर पर बहुत सारे लोग एट ए टाइम लॉगिन होते हैं। तो बहुत सारे लोग यदि एट ए टाइम लॉगिन होंगे तो जब तक आप सर्वर को फ्री नहीं रखिएगा तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ने के बाद उसका स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? तो वैलिडेशन ASP में आपको मैंने बता भी चुके हैं कि वैलिडेशन यहां पर दो तरह का यूज होता है। एक होता है कि सर्वर साइड वैलिडेशन और दूसरे को कहते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो सर्वर साइड वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम डेटा सबमिट करें तो वो डेटा सर्वर के पास जाए और सर्वर उस डेटा की वैलिडिटी को चेक करे। तो जब सर्वर के पास डेटा जाएगा और वहां से जब उसके अगेंस्ट में हमको रिस्पांस जनरेट होगा, आइदर वो हमारा एरर मैसेज ही क्यों नहीं हो, जब वो हमारे पास वापस आएगा तब ना हमको पता चलेगा। और जितना देर हम जो वेट किए इस बीच में, या डेटा हम जो यहां से भेजे तो हमारा रिसोर्स यूटिलाइज हुआ, उतना तो हमारा खर्च होते चला गया। तो ये जो टाइमिंग है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है, इन सारे से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां यूज कर लेते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो दो तरह का वैलिडेशन हो गया, एक हो गया सर्वर साइड वैलिडेशन और एक हो गया आपका क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन से हमको फायदा क्या है कि देखो, सर्वर साइड का मतलब हो गया कि सर्वर पर गया टेस्ट करने के लिए और वहां से वैलिडेट होने के बाद तब फिर कंट्रोल वापस हमको मिलता है। तो यानी कि टाइम का कंजम्पशन ज्यादा होगा, सर्वर का रिसोर्स वेस्ट होगा। तो इस केस में हम कम समय लगे और हमारा सारा चीज चेक हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग यूज कर लेते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन को। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन आपके HTML के या XHTML के पेज पर ही डायरेक्ट आप टेस्ट कर सकते हैं। यदि किसी तरह का कोई कंडीशन आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी भी स्क्रिप्टिंग को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग के पास तो या HTML में चूंकि अभी आप पढ़े ही हैं कि जावास्क्रिप्ट हम यूज कर सकते हैं, तो अब हम ASP के साथ उसको कैसे यूज करेंगे, आज अब इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे आप HTML में फॉर्म जब आप डिजाइन करते हैं तो किसी भी एलिमेंट के वैल्यू को कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट को। उसके वैल्यू पर किसी भी तरह का ऑपरेशन करना रहे, किसी भी तरह के कैलकुलेटेड रिजल्ट को वापस हमको भेजना रहे, तो उन सब जगह पर आप यूज करते हैं इंटरनल कोड के रूप में किसको, जावास्क्रिप्ट को। तो सेम उसी तरीके से ASP में भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर ले सकते हैं। तो कैसे होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको हम बेसिक बताते हैं। देखो कि जैसे
जावा स्क्रिप्ट के कोड को इंक्लूड करेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, मिक्सिंग मार्कअप कहलाएगा। तो मिक्सिंग मार्कअप का अब एक पेज इसमें ऐड कर लो। तो कैसे ASP में पेज आप नया ऐड करोगे, देखो चले आना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर, ये विजिबल है स्क्रीन पर, दिख रहा है ना सबको? यस सर दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। यहां से आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहां से ऐड न्यू आइटम में आ जाइएगा। तो ऐड न्यू आइटम में देखो, यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एक पेज ही ऐड कर सकते हैं, यहां पर आपको देखो कितना लिस्ट ऑफ पेजेस अलग अलग टाइप का मिल जाएगा, जिसको टेम्पलेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे HTML का कोई पेज यदि बनाना रहे तो हम इसको HTML, स्टाइल सीट, XML, मतलब जिस टाइप के आपको फाइल की आवश्यकता वहां है, आप उस तरह से यहां से सेलेक्ट कर ले सकते हैं। आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। देखो सेपरेट यदि जावा स्क्रिप्ट का भी, जैसे जावा स्क्रिप्ट को दो तरीके से आप इंप्लीमेंट किए होइएगा, एक होगा कि इंटरनल और एक एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नल भी आप जावा स्क्रिप्ट का यदि कोड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यहां से हम जावा स्क्रिप्ट के फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से ये अलग एक पेज बना देगा, फिर उसको हम कॉल कर लेंगे। तो हम अभी एम्बेडेड की बात करते हैं, जो एम्बेडेड स्क्रिप्ट या मिक्सिंग मार्कअप के बारे में हम लोग चल रहे थे, उसी मिक्सिंग मार्कअप में ही हम चल रहे हैं अभी लेकर के। देखो वेब फॉर्म्स में आएंगे यहां से, और इसको आप ऐड कर लीजिए। आप नाम जो देना है यहां पर आप अपने अनुसार दे सकते हैं। आप कोड में क्या यूज करेंगे, VB तो ऑलरेडी हमारा VB सेलेक्टेड है, तो हम VB को ही छोड़ देते हैं। यहाँ हमको चूंकि जावा स्क्रिप्ट में सारा कोड करना है, तो देखो ऐड किए। ऐड करने के बाद ये पेज आपको यहां इंक्लूड हो जाएगा। देखो ये आ गया यहां पेज 2, देखो ये वाला पेज आपका आया। चूंकि ये ब्लैंक है, अभी हम कुछ इसमें जोड़े नहीं है, इसलिए ये पेज हमारा क्या है, ब्लैंक है। हम आते हैं इसके सोर्स में। तो सोर्स में आएंगे तो देखो जावा स्क्रिप्ट का कोड जब हम करेंगे तो जो नॉर्मली HTML का कंसेप्ट है सेम उसी तरह से चलेंगे। यानी कि हम एक कोई कंट्रोल ले लेंगे और उस कंट्रोल से पहले हम टेस्ट करेंगे कि वो एक्सेस करता है या नहीं। तो सपोज करिए कि हम कोई मैसेज ही डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई मैसेज हम दिखाना चाहते हैं, तो कैसे दिखाएंगे? यदि एक बटन हम ले लें यहां, तो बटन के लिए आपको ऐड यदि करना है तो आपको डिजाइन व्यू से भी आप कर सकते हैं या डायरेक्ट कोड से भी कर सकते हैं। तो डिजाइन व्यू में गए और यहां से बटन को उठा करके यहां ले आए। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी आप ला सकते हैं, या डबल क्लिक भी करेंगे तो वो ट्रांसफर हो जाता है। इस बटन पर फिर उसी तरीके से जहां भी आपको एडजस्ट करना रहे, आपको बता ही चुके हैं कि स्टाइल प्रॉपर्टी में चले जाइएगा और स्टाइल में आकर के यहां से उसके पोजीशन में आ जाइए और पोजीशन को एब्सोल्यूट कर लीजिए। देखिए ये एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट को ओके कीजिए। तो जब ओके कर देते हैं तो अब आप इसको कहीं भी खींच करके बटन को ले जा सकते हैं, पेज के किसी भी प्लेस पर आप ले जा सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमको इसी को अभी टेस्ट करना है, तो टेस्ट कैसे करेंगे? तो यहां आ जाइए सोर्स में। तो ये देखिए जो हम बटन बनाए उस बटन का यहां कोड ऑटोमेटिक आ गया है। इसका पोजीशन भी एब्सोल्यूट आपको शो कर रहा है कि जहां हम उसको ले जाएंगे वहां पर ये चला जाएगा। लेफ्ट से कितना है, टॉप से कितना है, वो उसका लोकेशन भी आपको इंडिकेट करेगा। तो यहां पर आप किस तरीके से ऐड कीजिएगा जावा स्क्रिप्ट को? तो जावा स्क्रिप्ट का कोड कहां लिखते हैं? हेड के अंदर, याद है? बोलो, जावा स्क्रिप्ट का याद है कोई भी कोड? देखो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कोई भी लैंग्वेज रहे तो स्क्रिप्ट यूज करते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट के बाद क्या यूज करते हैं? बोलिए। लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज यस और टाइप, सिंपली टाइप, सिंपली टाइप। हाँ, और यहां पर हम दे देंगे कि टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट, यही ना रहता है। देखो जी, याद आ रहा है कुछ कुछ अब? देखो अब इसके नीचे आकर के
हमको जो भी मैसेज यदि देना रहता है तो मैसेज के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? एक डायलॉग बॉक्स, मान लो एक मैसेज बॉक्स हम बुलाते हैं, कॉल करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट को कॉल करते थे, याद है? अलर्ट और ब्रैकेट दे दीजिए। और सपोज कीजिए कि हमको ये टेस्ट करना है कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं, तो हम अलर्ट तो लिख दिए और यहां पर हम मैसेज दे देंगे, मान लो कुछ भी, कि दिस इज टेस्ट, हम ये दे दिए। तो क्या ये रन करेगा? नहीं। इसको हमको लिखना कहां होगा? किसी ना किसी फंक्शन के अंदर। तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? बोलो। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? फंक्शन। फंक्शन। और सपोज करो कि इसका नाम हम दे लेते हैं टेस्ट। हम तो यही यूज ही करते हैं, टेस्ट। और लास्ट में आप इस फंक्शन को यहां पर क्लोज कर दो। क्लियर? अब देखो, अब जस्ट इसको जब हम इस बटन के साथ यूज यदि करना चाहते हैं तो बटन पर, याद होगा HTML में हम लोग कॉल करते थे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज करते थे। तो यहां पर डायरेक्ट ऑन क्लिक करेंगे तो चूंकि ये रन एट सर्वर है तो ये तो सीधा ट्रांसफर कर देगा कहां? सर्वर को। बात को समझिएगा कहां पर डिफरेंस हो रहा है कि जब हम डायरेक्ट यदि ऑन क्लिक को कॉल कर दें तो ये हमको ट्रांसफर करता है सर्वर को, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमको कहां भेजना है? इसी पेज के जस्ट ऊपर भेज देना है। तो ये पेज हमारा कैसा वहां पर बिहेव करेगा? तो ये क्लाइंट के तरह बिहेव करेगा। तो इसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है कि ऑन क्लाइंट क्लिक। याद रखना, यहां पर क्या यूज करेंगे? ऑन क्लिक नहीं बल्कि ऑन क्लाइंट क्लिक। अब यहां पर हमको डबल कोट में देना है कि फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्लाइंट हमको वैल्यू रिटर्न करता है किसी भी स्टेट के फॉर्म में। तो स्टेट कौन सा? दो ही है, आइदर ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए सिंपली हम यहां लिखेंगे रिटर्न स्पेस, और ऊपर जो फंक्शन का नाम दिए हैं तो ऊपर फंक्शन का नाम दिए हैं टेस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग सेमीकोलन और डबल कोट को बंद कर देंगे। देखो लिखने का तरीका इसका ये होता है। अब आते हैं इसके इसको रन कराओ। माइक को सभी लोग म्यूट कर दो, जिसको पूछना रहे वो ऑन करें। देखो ये पेज आया आपका और यहां पर बटन है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखो जो मैसेज हम वहां दिए हुए थे कि दिस इज टेस्ट, वो मैसेज यहां हमको डिस्प्ले करता है। तो इसका मतलब है कि जब हम यहां पर सोर्स ASP में जब भी बटन के लिए हम इवेंट को जब सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर ये आपको कन्फर्मली दिमाग में ये होना चाहिए कि आप काम किस साइड के लिए कर रहे हैं, क्लाइंट साइड के लिए कर रहे हैं या फिर सर्वर साइड के लिए कर रहे हैं। तब आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि किस तरह के इवेंट को हम चूज करेंगे। इवेंट सही होना चाहिए। यदि हम यहां पर क्लाइंट नहीं दे करके ऑन क्लिक देते तो ये बाय डिफॉल्ट किसको खोजता? चूंकि यहां पर ऑलरेडी प्रॉपर्टी वो गेन किए हुए है किसका? रन एट सर्वर का। तो सर्वर यानी कि वो हमारा चला जाएगा कहां? सर्वर साइड स्क्रिप्ट के तरह वो बिहेव करने लग जाएगा, जबकि हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको चाहिए कैसा? तो क्लाइंट साइड के तरह कि हमारा पेज पर ही वो रेक्टिफाई करे। तो यहां पर हम जैसे अभी वाला मैसेज जो दिए तो इसलिए यहां पर हमको देना पड़ा क्या? ऑन क्लाइंट क्लिक। और रिटर्न दे देना है, रिटर्न दे करके फंक्शन का नाम देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग दे करके सेमीकोलन। सेमीकोलन तो अभी तक आप यूज कर भी रहे थे, HTML में भी यूज करते हैं तो वहां भी सेमीकोलन देते ही हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। अब देखिए, अब सपोज कीजिए कि कोई एक जैसे टेक्स्ट बॉक्स है और उसके वैल्यू को हम रीड करें।
उसके वैल्यू को रीड करें तो किस तरीके से उसके वैल्यू को रीड करेंगे, जैसे आप पीछे भी तो देखे ही हैं कि दो तरीका जनरली हम लोग यूज करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय नेम, याद है? देखो, जैसे सपोज करो कि इसी पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर के चलते हैं, पहले लेबल एक लेते हैं और लेबल पर हम लिख देते हैं कि इंटर, लेबल 1 सेलेक्टेड ही है, इंटर टेक्स्ट, मैसेज हो गया। और यहां से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज कर लीजिए, आपको आसानी होगी कॉल करने में। नेम के लिए यहां से आईडी को उठा लेंगे, या टेक्स्ट बॉक्स 1 है तो यहां हम कर लेंगे txt चेक, txt चेक, इसका हम नेम चेंज कर लिए। अब देखो, अब हमको ये करना है कि इसके वैल्यू को रीड करना है और रीड करके इसी को मैसेज में डाल देना है कि जो यहां टेक्स्ट हम इंटर करें और बटन पर जब हम क्लिक करें तो ये टेक्स्ट हमको वहां डिस्प्ले होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? आप देखिए, सोर्स में आइए, सोर्स में यहां पर हमको कोई चेंज नहीं करनी है, यहां पर आ जाएंगे हम। और आपको ये याद होगा कि हम वैल्यू को रीड जब करना चाहते हैं तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा, पहले उस वेरिएबल एक बनाएंगे। तो जावा स्क्रिप्ट में हम वेरिएबल बनाएंगे कैसे? तो var कीवर्ड जनरली यूज करते हैं। मान लो हम यहां txt ले लिए या str ले लिए एक स्ट्रिंग के लिए इक्वल टू, और कहां से? तो हमको डॉक्यूमेंट से उठाना है। तो डॉक्यूमेंट से उठाना है तो सीधा हम उसके लोकेशन पर चले जाएंगे और उसका लोकेशन देखो यहां से उठा लेंगे कि किसी को भी आपको उठाना रहे। सॉरी, हमको अपने पेज में है, यहां पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अंडर ब्रैकेट, अब डबल कोट में हम क्या लिखे हैं? txt चेक, और ब्रैकेट बंद करेंगे डॉट वैल्यू। यही नहीं था? याद है कि नहीं? अब देखो, इस str को हम यहां पर भी डाल सकते हैं। रन करो, दिस इज टेस्ट, और बटन पर क्लिक करते हैं। नहीं उठाया, क्योंकि उठाता तो यहां तो डिस्प्ले करता, वैल्यू नहीं उठा रहा है। अब देखो यहां पर कहां का छूटा? वैल्यू गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक मिनट, हम कोड हम उसका हम लिख के रखे हैं पहले ही से, इसको कॉल करते हैं। हम बहुत सारा कोड करके रखे थे, वैल्यू ठीक ही तो आ रहा है। नेम में चेक कर लो, txt चेक नाम है, txt चेक।
आ गया, उसके नेम में डिफरेंस हो रहा था। तो किसी भी बटन से या किसी भी कंपोनेंट को जो कि हम डिक्लेयर किए हुए हैं एएसपी में, उसको भी हम डायरेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी कि जो जावा स्क्रिप्ट का बेसिक कंसेप्ट है उससे कॉल कर सकते हैं, या गेट एलिमेंट बाय नेम। तो गेट एलिमेंट बाय नेम करेंगे तो हम नेम के थ्रू भी इसको कॉल कर सकते हैं। आप देखो यहां पर हम इसके वैल्यू को ला लिए तो ये तो डिस्प्ले कर गया। अब इस पर भी आपको बताया कि हमको कंडीशन चेक करना है कि वैल्यू इंप्टी नहीं होना चाहिए। क्या करिएगा इसके लिए? तो देखो इफ कंडीशन तो नॉर्मली यूज होता है जो सी में सी प्लस प्लस में यूज हुआ, सेम उसी तरीके से इफ कंडीशन यानी कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जावा स्क्रिप्ट का हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे इफ, वेरिएबल हमारा कौन सा, str इक्वल टू क्या हो जाए, ब्लैंक। तो यहां पर हम मैसेज दे देंगे कि अलर्ट प्लीज इंटर टेक्स्ट, और इसके जस्ट नीचे इल्स लगा देंगे। और इल्स में दे दिए कि जो हमारा टेक्स्ट यदि है इनपुट हुआ तो वो दिखाए, और यदि इंटर नहीं करता है यूजर तो ये टेस्ट करे कि यूजर उसमें डेटा डाला है या नहीं। यदि डेटा डाला है तब तो बेटर है, दिखाएगा, अदरवाइज हमको मैसेज दे कि प्लीज इंटर टेक्स्ट। तो देखो यहां पर इसको जब आप रन कराइएगा तो रन कराने के बाद ये हम यदि डेटा यहां दे देते हैं तब तो ये डिस्प्ले करता है डायरेक्टली। दिस इज टेस्ट, और बटन पर क्लिक करते हैं तो या दिस इज टेस्ट तो हमको डिस्प्ले कर गया। लेकिन क्या इसको हम एम्प्टी करेंगे तो ये हमको देना चाहिए मैसेज कि प्लीज इंटर टेक्स्ट। अब यहां पर हम यदि बटन को क्लिक करते हैं तो देखो दिया मैसेज ना कि प्लीज इंटर टेक्स्ट। तो एक तो चीज आप समझ गए कि यदि हम कंडीशन लगाना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पर कि उसमें वैल्यू इंटर होना नेसेसरी है, तो हम यहां से इस तरीके से इसको हम ऐड कर ले सकते हैं। देखो कि हम यहां आएंगे और डायरेक्ट लिख देंगे इफ, और जो जिसमें हम उसके टेक्स्ट को उठा करके रखे हुए हैं उसको ला करके पुट करेंगे कि, और इक्वल टू तो कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर आप नॉर्मल यूज करते हैं वही तो यहां भी यूज हो रहा है। और इक्वल टू दे करके सिंगल कोट ओपनिंग क्लोजिंग यदि हम कर दें तो ये सबसे पहले चेक करता है कि ब्लैंक को, कि यदि ब्लैंक है तो ब्लैंक है तो उस केस में ये हमको मैसेज दे देगा जो उसके नीचे हम दिए हुए हैं। और यदि हमको जो भी टेक्स्ट है टेक्स्ट को डायरेक्ट डिस्प्ले कराना है तो इल्स में डाल दिए कि यदि ब्लैंक नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट है तो डायरेक्टली वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहां पर आकर के वो हम उसके स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा दिए। ये बोलिए कि इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को भी नहीं? अंजलि बोलो, तुलो क्लियर है सभी का? हाँ सर। तो यदि प्रॉब्लम लग रहा हो कि नहीं यहां पर नहीं समझ में आया तो क्लियर बोलना कि ये नहीं समझ में आया, तब ना हम फिर उसको दूसरे तरीके से बता पाएंगे। अदरवाइज हमको तो लग रहा है कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो हाँ सही है, चल रहा है, सब समझ रहा है। ऐसे भी तो ये आप जावा स्क्रिप्ट में सारा चीज पढ़ चुके हैं। अब इसी में मान लो हमको चाहिए कि वैल्यू, माने वैल्यू चाहिए कोई न्यूमेरिक वैल्यू, तो न्यूमेरिक वैल्यू कैसे यूज करोगे? तो न्यूमेरिक वैल्यू तो यहां पर एसटीआर पर क्या हम अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं? होगा? बोलो। जैसे दो टेक्स्ट बॉक्स हम ले लें और उसके वैल्यू को लेकर के हमको सम कराना रहे कि सम करे और डिस्प्ले करे, सिंपल सा है क्वेश्चन। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे कि आप यहां पर दो टेक्स्ट बॉक्स उठाइए, तो यहां पर टेक्स्ट की जगह हम चेंज कर लेंगे
टेक्स्ट की जगह लिख देंगे इंटर नंबर, फर्स्ट नंबर, और इसके भी नेम को चेंज कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स के। हम इसको txt चेक था, नाम बदल दे रहे हैं txt फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में फिर इसी तरीके से आप ले आइए लेबल, इस लेबल में लिखिए इंटर सेकंड नंबर, और एक टेक्स्ट बॉक्स उठा लीजिए फिर। आ गया, इसका भी नेम चेंज कर लीजिए। txt सेकंड। अब देखिए, अब आइए इसके सोर्स में आते हैं। तो यहां पर तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट को उठाना है या फर्स्ट के वैल्यू को उठाना है, तो txt फर्स्ट लिखना होगा। अब तो सपोज कीजिए कि इसके लिए यहां पर हम एक ले लिए a वेरिएबल, और सेम ही कोड कॉपी कर लीजिए अब b के लिए। b के लिए तो txt सेकंड कर देंगे इसको। सेकंड हो गया। अब ये दोनों के वैल्यू को उठा लिया। अब मान लो इसी पर हमको कंडीशन देना है कि दोनों में वैल्यू है या नहीं, तो हम यहां से इफ लगा करके हम चेक भी कर सकते हैं सम के पहले कि दोनों में वैल्यू आ गया कि नहीं, ये भी देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको सम कराते हैं। तो देखिए यहां पर यदि हम लिख दें कि भैर c इक्वल्स टू a प्लस b, और यहां पर हम c को डिस्प्ले कर दें, तो देखो होता है। थ्री और यहां पर 4 कर दिए, देखो ये क्या कर दिया, 34 कर दिया, स्ट्रिंग ऐड कर दिया। स्ट्रिंग ऐड कर दिया। क्या करोगे अब? वैल्यू में चेंज करना था पहले। हाँ, क्या करेंगे उसके लिए, बोलो। इंटीजर उठाएगा यहां से, इंटीजर नहीं उठाना चाहिए, लेगा नंबर उठाएगा। नहीं उठा रहा है। अब देखो नंबर ले लीजिए सर। नंबर से उठ जाएगा। या इंट भी उठाना चाहिए, इंट भी शायद उठाता है, देख लेते हैं। आ गया।
देखो यहां पर ये याद रखिएगा कि ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्ट्रिंग के फॉर्म में ला देता है, और जहां प्लस इसको मिलता है तो ये सीधा समझने लग जाता है कि ये स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन है। जैसे जावा में याद होगा, जावा में भी ऐसा करता था, तो वहां पर भी हम लोग एडजस्ट करते थे स्पेस दे करके। तो यहां भी ऐसे नहीं भी यहां करोगे, नंबर डाल दो, चाहे वो जिसमें रहे, फ्रैक्शन को भी ये कंसीडर करता है। मैसेज यदि देना रहेगा तो मैसेज के लिए क्या करोगे, मान लो यहां पर हम यदि मैसेज दे दें कि सम इक्वल्स टू, देखो सम इक्वल्स टू 5। अब ये बताइए कि क्या बेसिक ऑपरेशन जो HTML और जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप करते थे, तो क्या ASP के साथ वो जावास्क्रिप्ट का हम नहीं कर सकते हैं? हो सकता है या नहीं हो सकता? अब इतना बताने के हो बाद सकता है, आराम से हो सकता है। है। थोड़ा सा यदि हम लोग कंसंट्रेट करें कि जो कंसेप्ट हम यूज करते थे HTML और जावास्क्रिप्ट के साथ, उसको HTML के जगह पर दिमाग में ले लो कि ये XHTML है, हमको XHTML के साथ उसको इंप्लीमेंट करना है। देखो करके एकदम आराम से होगा। कहीं कोई भी प्रॉब्लम यदि जनरेट होता है तो वो प्रॉब्लम दो ही चीज का हो सकता है, आइदर वो वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा है, या जो आप कोड लिख रहे हैं वो कोड इस लैंग्वेज के लिए वैलिड नहीं। तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हम यहां पर लिए इंटीजर, इंटीजर हमको याद आ गया कि नहीं इंटीजर, लेकिन वो एक्चुअल में काम करेगा C# के साथ है। यहां पर यदि हम इंट भी लेते तो ये काम कर जाता, इंट भी इसका कीवर्ड है, वहां से भी ये उठा सकता है। और नंबर ले लिए तो नंबर में क्या होगा कि ये हम फ्री हो गए कि वो जैसा नंबर डाले, डेसिमल पॉइंट के साथ रहे, विदाउट डेसिमल रहे, जैसा भी रहेगा उसको ये यूज कर सकता है। अब बताइए कि क्या कहीं इसमें किसी को ये लगा कि नहीं ये हम नहीं जानते थे? यदि ऐसा है तो आप बोलिए, कोई भी, जितने भी लोग हैं उसमें से कहीं कोई क्वेश्चन यदि है आपको तो आप बोलिए। नहीं, कोई क्वेश्चन है किसी का? तो हाँ बोलो बोलो अंकिता, कुछ बोल रही थी क्या? नहीं सर, वो इंटीजर क्यों नहीं सपोर्ट किया? इंटीजर यहां पर नहीं यूज होगा, वो एक्चुअल में जावा स्क्रिप्ट का नहीं था, वो C# का कोड था, दिमाग में चल रहा था तो हम लिख दिए। इंट यदि लिखते तो ले लेता। नंबर से ये सारा सपोर्ट कर जाएगा आपका। किसी भी तरह का प्रॉब्लम जनरेट यदि होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड, तो उस समय दिमाग में ले लो कि वो वेरिएबल उस समय ट्रीट हो रहा है एज ए स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को हमको कन्वर्ट करना होता है नंबर में, तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम सीधा नंबर लिख सकते हैं। यदि नंबर नहीं लिख करके इंटीजर लिखेंगे तो उस समय याद रखिए कि यदि यूजर उस टेक्स्ट बॉक्स में फ्रैक्शन दे दिया, इंटीजर के साथ फ्रैक्शन भी दे दिया, दशमलव में यदि वैल्यू दे दिया, तो वहां पर इंटीजर ही सिर्फ रीडेबल होगा, उसका जो फ्रैक्शनल पोर्शन है वो उसको छांट देगा। लेकिन यदि नंबर देते हैं तो एज यूजुअल जैसा एंट्री किया हुआ है उस तरह के वैल्यू को ये रीड करता है, एज यूजुअल वो दिखाता है ऑपरेशन में। ओके सर। हाँ, तो आपको, आप लोगों को देखियो, यहाँ एक होमवर्क हम दे रहे हैं, नेक्स्ट जो क्लास लेंगे, हाँ, तो वहां पर हम फिर चेक करेंगे आप लोगों का कि आप लोगों ने क्या, आपका प्रोग्रेस रहा वो। यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं कि आप स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म कीजिए। न्यूमेरिक नंबर से रिलेटेड सारा ऑपरेशन आप आराम से कर सकते हैं, वो हम जान रहे हैं। स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है कि स्ट्रिंग डाले वो दोनों सेम है या नहीं, उसको चेक करना, माने कंपैरिजन वाला ऑपरेशन वो आप कर लीजिएगा। और कुछ हम इसमें आगे आपको बताएंगे कि जैसे टेलीफोन नंबर वगैरह डालना, यानी पैटर्न मैचिंग का जो कंसेप्ट है, पैटर्न मैचिंग का कंसेप्ट डाल करके आपको दिखाएंगे कि टेलीफोन नंबर है, फिर आपका ईमेल आईडी है, जिसमें कि रिस्ट्रिक्शन हम कर सकते हैं कि @ होना ही चाहिए, जीप कोड
या आपका जो कंट्री कोड है वो होना चाहिए। तो ये वैलिडिटी कैसे हम उसको वैलिड करेंगे कि वो हमारा वैलिड है या नहीं है, जो भी इंटर किया गया, तो वो हम आपको बताएंगे। एक फॉर्म छोटा सा लेकर के उस पर फिर हम आपको कोड करके बताएंगे कि कैसे वो काम करता है। तो आज का तो चूंकि टाइम एक क्लास का खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फिर ऑप्शंस भी आपको देंगे कि आप भी बना सकते हैं अपना। सर अब तो कंटिन्यू क्लास होगा ना? कंटिन्यू तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है पर डे। अभी तो जस्ट आप लोगों का क्लास ले रहे हैं तो सारा अपलोड वाला सारा काम पड़ा हुआ है पूरे कॉलेज का। तो हमारा जो मंडे ट्यूसडे जो है, ये ट्यूसडे तो हम लेंगे ही क्लास, ये तो श्योर है। एटलीस्ट 3 क्लास हमको तो लेना है, वीक में 3 क्लास तो ले ही लेते हैं, हर एक का एक एक। सर अब विजुअल स्टूडियो का सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ता है, ऐसे ट्रायल यूज नहीं हो? हाँ नहीं कर सकते हैं आप, वो आप यूज कर ले सकते हैं, लेकिन परचेज कर लीजिएगा तो आपको फायदा ये होगा कि आप उससे मैंने लाइसेंस वर्जन होने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलप करके किसी को दे भी सकते हैं, वो आपके अधिकार में आता है। लेकिन जब तक आपके पास लाइसेंस्ड वर्जन नहीं होगा तब तक आप किसी को यदि बेचते हैं तो मे बी यदि कभी कोई परेशानी हुई तो वो क्लेम आप पर भी हो सकता है। ओके सर। हाँ चलिए।